नमस्कार। मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी सम्मानित शिक्षकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIEI द्वारा संकलित अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार के विषय में जानेंगे। आज हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन विषय की पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 13 यात्रा नानी के घर की पाठ को गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। वैसे तो यात्रा नानी के घर की पाठ को ZIEI के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार के माध्यम से इस पाठ के पुनः अभ्यास प्रक्रिया को समझेंगे। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 30 मिनट है और इस अवधि को 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को ध्यान में रखकर सुनिश्चित किया गया है। विद्यार्थियों की संख्या कम या ज़्यादा होने पर क्रियान्वयन की समय अवधि भी कम या ज़्यादा हो सकती है। आइए हम जानते हैं कि इस नवाचार में नवीनता क्या है। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार में कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाया जाता है और पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को विकसित किया जाता है। आइए अब हम इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के विषय में भी जान लेते हैं। यह नवाचार यात्रा नानी के घर की पाठ में निहित यातायात का साधन कॉन्सेप्ट के पुनः अध्ययन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस नवाचार में शिक्षक गृह कार्य की प्रक्रिया को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और विभिन्न सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर यातायात के साधन कॉन्सेप्ट की जानकारी प्रदान करते हैं। इस नवाचार में शिक्षक गृह कार्य की प्रक्रिया को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और विभिन्न सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर यातायात का साधन कॉन्सेप्ट की जानकारी प्रदान करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से पूर्व शिक्षक कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं, जैसे शिक्षक स्वयं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार यात्रा नानी के घर की से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाएंगे। शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि पुनः अध्ययन की प्रक्रिया से पहले पाठ पढ़ाया जा चुका हो, साथ ही इसका निर्माण व व्याख्या करा दी गई हो। पुनः अध्ययन प्रक्रिया हेतु शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ आवश्यक निर्देश देते हैं, जैसे सभी विद्यार्थी घर जाकर अपने से बड़ों को आज पढ़ाए गए पाठ को अपने शब्दों में सुनाएंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों की मदद से तालिका को भरने के लिए कहेंगे। सभी से कहा जाएगा कि वे अपने अभिभावकों और आसपास के लोगों से पता करें कि वो पहले कौन से नोट का उपयोग करते थे। नए और पुराने नोटों अथवा सिक्कों में अंतर स्पष्ट करके विद्यार्थी दिए गए तालिका में लिखेंगे। शिक्षक कक्षा में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी को गतिविधि से संबंधित तालिका और निर्देशों की एक प्रति देंगे। आइए अब हम कुछ उदाहरणों से इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। शिक्षक ने एक तालिका बनाई जिसमें उन्होंने कुछ स्तंभ तथा कुछ पंक्तियां बनाई। शिक्षक ने स्तंभों में क्रमांक संख्या, नोट व सिक्के, नए नोट का रंग, नए नोट पर बने चित्र, पुराने नोट का रंग, पुराने नोट पर बने चित्र आदि लिखकर भर देते हैं। चलिए हम शिक्षक द्वारा बनाई गई तालिका को दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे शिक्षक ने अपनी तालिका इस प्रकार से बनाई है। अब विद्यार्थी नए और पुराने नोटों अथवा सिक्कों में अंतर को ध्यान में रखते हुए तालिका में लिखेंगे, जैसे 100 रुपए के नए तथा पुराने नोट में क्या अंतर है। विद्यार्थी तालिका में इस प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार सभी विद्यार्थी घर जाकर अपने परिजनों और आसपास के लोगों की सहायता से शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य को करते हैं। इस गतिविधि से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं, जैसे सभी विद्यार्थी तालिका को सावधानी से अपने अभिभावकों को देंगे। इससे विद्यार्थियों में निहित मूल्य उत्तरदायित्व अर्थात अपने काम या दायित्व को सजगता और विश्वसनीयता के साथ निभाने का विकास होता है। शिक्षक विद्यार्थियों को बताएंगे कि अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर पाठ को दोहराया जाएगा। इससे विद्यार्थियों में निहित मूल्य सहयोग अर्थात अपने परिवार के लोगों और दोस्तों की सहायता करने का विकास होता है। विद्यार्थी तालिका को भर कर लाएंगे और अगले दिन कक्षा में सभी को उसमें वर्णित जानकारी को दिखाएंगे और सुनाएंगे।
इस पाठ को शिक्षक उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार नवंबर माह में पढ़ा सकते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान हमने हिंदी भाषा तथा पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत निम्नलिखित सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित किया है, जैसे साइन बोर्ड, पोस्टर, करेंसी नोट, सिक्के, रेलवे टिकट समय सारणी में दी गई जानकारियों का उपयोग करते हैं, यातायात के विभिन्न साधनों के बीच अंतर करते हैं। आइए अब हम इस नवाचार के जीवन कौशल और मूल्यों के विषय में भी बात कर लेते हैं। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में मूल जीवन कौशल जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण का विकास होता है। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में निहित मूल्यों जैसे सहयोग के अंतर्गत अपने परिवार के लोगों और दोस्तों की सहायता करना, निहित मूल्य साहस के अंतर्गत कठिन कार्य करने की स्वेच्छा, निहित मूल्य उत्तरदायित्व के अंतर्गत अपने काम या दायित्व को सजगता और विश्वसनीयता के साथ निभाने का विकास होता है। इस गतिविधि को अनुभवात्मक माना जाता है, इसलिए बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज़ और उनकी भागीदारी को प्रधानता दी जाती है, जो एनसीएफ 2005 के बिंदुओं को मजबूत करती है। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे निम्न संज्ञात्मक क्षमता वाले बच्चे अपने बहु इंद्रियों के माध्यम से स्वयं कॉन्सेप्ट की जांच करके समझ विकसित करने में सक्षम होते हैं। अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों में अधिगम को चिरकाल तक स्थापित करता है। यह ऑटिज्म से ग्रस्त विद्यार्थियों को नए स्थानों और वस्तुओं के कॉन्सेप्ट को विकसित करने में सहायक होता है। परंतु इस गतिविधि की उपयोगिता के प्रयोग से पूर्व शिक्षक को ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों की संवेदनाओं को समझना आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने विद्यालय व कक्षा में इस नवाचार को अवश्य क्रियान्वित कराएंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। यह नवाचार आपको कैसा लगा, इसके विषय में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और कई रोचक नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZII का यूट्यूब चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब करें, और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZII का फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक से इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।